बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहली ख़बर आज़ाद कश्मीर से, और क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट की बंदिश है, मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया है, उसकी वजह से ख़बरें बहुत स्लो आ रही हैं और अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। कुछ ऐसे सहाफ़ी जिनको ख़बरें फ़ीड की जाती हैं और वो ग्राउंड रियलिटीज़ के बजाय कुछ और ख़बरें देते हैं, वो बाज़ औक़ात इसको करार दे रहे हैं इंडियन साजिश। कभी वो कह रहे हैं कि तमाम मामलात हल हो चुके हैं, लोग वापस जा रहे हैं, और कभी फिर कुछ और ख़बरें आ जाती हैं। एक न्यूज़ चैनल ने खबर चलाई चंद घंटे पहले, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उन्होंने खबर चलाई कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए, और मुतालबात मानने के बाद जो है वो अब एहतजाज का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और वज़रा को जो मुराद हासिल है वो भी वापस ले ली जाएंगी, आटे पर सब्सिडी बहाल हो जाएगी और बिजली के बिलों में इजाफ़ा वापस ले लिया जाएगा। अब ये इस किस्म की ख़बरें एक तरफ आ रही हैं कि अवामी एक्शन कमेटी वफद से मुज़ाकरात कमिश्नर रावलाकोट की रिहाइशगाह पर हुए और कमेटी की तरफ से शौकत नवाज़ मीर और उमर नज़ीर कश्मीरी और दीगर शरीक हुए, और दूसरी तरफ से जो है वो हुकूमती नुमाइंदगान थे और कहते हैं जी ये मामला हल हो गया। लेकिन सेम टाइम में दूसरे नेशनल न्यूज़ चैनल के वेबसाइट के ऊपर जो ख़बर है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये कह रहे हैं हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी सामने आ गया है। यानी एक तरफ खबर आ रही है कुछ और, दूसरी तरफ खबर आ रही है कुछ और इस खबर में ये है कि हुकूमती झूठ और फ्रॉड उन्होंने करार दिया। जो हुकूमत ने ऐलान किया कि आटे की सब्सिडी के अलावा किसी दूसरे मुतालबे को हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया है। तमाम काफ़िले अब मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे। रावलाकोट वो मुकाम है जहाँ पे काफ़िले मौजूद थे, अब इन्हें मुजफ्फराबाद की तरफ जाना था, लेकिन मनाजिर बड़े दिलखराश हैं जो नज़र आ रहे हैं। मुजफ्फराबाद से आज हमने कुछ मनाजिर देखे कि पुलिस वाले जो चलते हुए राहगीर हैं उनको डंडों के साथ मार रहे हैं, जो उनके आसपास से गुजरता है उनको भी मार रहे हैं। खौफ फैलाने की कोशिश कर रही है पुलिस मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर का जो दारुल हुकूमत है। और रावलाकोट में बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ एरिया से जो जुलूस पहुँचे हैं पुंछ, वो वहाँ से अब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे, और उनका ये कहना है कि काफ़ी रुकावटें हमने हटा दी हैं, बाकी रुकावटें हटाकर हम मुजफ्फराबाद हर हाल में पहुँचेंगे। बहुत सारे तालीमी इदारे, बहुत सारे दफातर, उनको बंद रखने का ऐलान किया गया है आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से। देखिए, अगर तो ये एक कामयाबी थी तो फिर इसमें फौरी तौर पे इदारों को बंद करने, इंस्टीट्यूशंस को बंद करने, स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने के लिए कोई ऐलान नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस ऐलान का मतलब यह है कि अभी पूरी तरह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। कोई भी मसला है उसका हल ताकत के साथ, डंडे के साथ, आंसू गैस के साथ वो नहीं निकल सकता। हर मसले का हल जो है वो टेबल पर बैठकर आपस में बातचीत के साथ निकल सकता है। और जिस तरह की सियासी हुकूमतें इस वक्त पाकिस्तान में बना दी गई हैं, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत तब्दील की गई, जैसा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुकूमत तब्दील की गई, जैसा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत तब्दील की गई, और ऐसे लोग आ गए जिनके पास उस तरह से मैंडेट नहीं है जो पब्लिक मैंडेट होता है। तो फिर उसके बाद जो पब्लिक का गमो गुस्सा है वो आपके सामने। ये हुकूमतें, इनको जो लोग बनाते हैं ना, ये हुकूमतें उनकी शुक्रगुजार होती हैं। ये क्योंकि समझती हैं कि हमें अवाम ने नहीं बनाया, तो ये अवाम के बारे में नहीं सोचते। जब हुकूमत को अवाम बनाती है, अवाम के मैंडेट के साथ हुकूमत आती है, तो वो अब पब्लिक के बारे में सोचती है वो हुकूमत, और वो पब्लिक से ब्लैकमेल होती है कि पब्लिक नाराज़ ना हो जाए, लोगों की हमने बात सुननी है, उनको एहतजाज से असर पड़ता है। लेकिन अगर हुकूमत किसी और ने बनाई है, अवाम के मैंडेट से नहीं बनी, तो जिसने हुकूमत बनाई है ना, फिर उसकी तरफ सब देखते हैं, वो हुकूमत उधर देखती है, वो पब्लिक की परवाह नहीं करती। लोग चाहे रोते रहें, पीटते रहें, एहतजाज करते रहें, मांगते रहें, मुतालबात करते रहें, हुकूमत नहीं सोचती। हुकूमत सिर्फ ये सोचती है कि हमें तो हुकूमत दी है फलां ने, हमें तो हुकूमत किसी और चोर दरवाजे से मिली है, हमने वो दरवाज़ा बंद नहीं होने देना। तो हुकूमत ऐसा करती है कि लाखों की तादाद में पब्लिक को खुश रखने की बजाय, या करोड़ों की तादाद में अवाम को खुश रखने की बजाय, वो चंद लोगों को खुश रखती है जिनकी वजह से ये लोग मुसल्लत किए जाते हैं। ये सिंपल ये था, मैंने आपको बता दिया। इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी खबर है, और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आहिस्ता आहिस्ता इस पर बात कर रही है। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के फौरी तौर पर टेस्ट करवाए जाए अदालती अहकामात के मुताबिक।
हम मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब के मेडिकल टेस्ट करवाने की इजाज़त दी जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सूबाई वजीर हैं दो खैबर पख्तूनख्वा के, तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश, इन दोनों ने यह मुतालबा किया है। पहले तो इन्होंने किया, फिर और मुतालबात भी आए हैं। उन्होंने कहा कि हालिया इलेक्शन में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया है, और फिर इमरान खान साहब की सेहत के बारे में जहाँ वो बात कर रहे हैं वहाँ ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के फौरी तौर पे टेस्ट करवाए जाएं, और ये हमारा मुतालबा है। बैरिस्टर गोहर खान ने भी इस पर बात की है, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान और उनकी अहलिया की सेहत और सलामती बुनियादी अहमियत की हामिल है और करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल तशवीश की एक बड़ी वजह है। इसलिए लाजिम है कि अदालत बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया के बाएतबार डॉक्टर से बाकायदगी से तिब्बी मुआयने और मेडिकल टेस्ट के हवाले से अपने अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए, और इस मामले पर जेल इंतजामिया और हुकूमती मशीनरी की जानिब से हुक्म अदूली का सख्ती से नोटिस ले। यानी जो हुक्म अदूली की जा रही है अदालती अहकामात की, उसका नोटिस भी लिया जाए, और इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी साहिबा के जो टेस्ट हैं वो करवाए जाएँ। ये बहुत ज़रूरी है और ये वक्तन फ़वक्तन होने चाहिए, ताकि किसी किस्म का शुबा है तो वो दूर हो जाए। असद कैसर ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त इमरान खान के खून और पेशाब की तशखीसी टेस्टों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेने वाले, उस वक्त लोग कहते थे ना इमरान खान साहब नशा करते हैं, उनका ब्लड टेस्ट होगा, उनका यूरिन टेस्ट होगा, तो उस वक्त जो लोग बहुत उछल कूद रहे थे इस मामले में, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उस वक्त जो लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे कि उनके अपने टेस्ट करवाने हैं, अब अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान के ब्लड टेस्ट करवाने से क्यों इनकारी है। इमरान खान सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला मरकज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत लेने वाला लीडर है। हुकाम बाला और फार्म 47 की हुकूमत होश के नाखून ले और इमरान खान को कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात मुहैया करें। तो नाज़रीन, ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सेहत को लेकर कर रही है और उनके बड़े कंसर्न्स हैं। हामिद रज़ा काज़मी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह है, और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत इसराइल की हमायती है, यही वजह काफ़ी है कि इस हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। वैसे मैंने पहली दफ़ा ऐसा देखा है कि कोई हुकूमत पाकिस्तान में ऐसी बनी है जो लोगों को फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज करने से मना करती है। यानी लाहौर में लोग निकलते हैं, डंडे मारते हैं, पकड़ते हैं, गिरफ्तार कर देते हैं। इस्लामाबाद में लोग निकलते हैं, डंडे मारते हैं, पकड़ते हैं, गिरफ्तार कर देते हैं। पाकिस्तान में आप फ़लस्तीन के हक़ में जहाँ निकले, हुकूमत फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करती है और आपको पकड़ लेती है। हालांकि इससे पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि हुकूमतें खुद ऐलान किया करती थी कि फ़लाँ तारीख को हम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरा करने जा रहे हैं। अवामुन नास से अपील करते हैं कि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में बाहर निकले और अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करें। ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में कोई शख्स भी फ़लस्तीनियों के लिए जुलूस निकालना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, तो पता नहीं हुकूमत को क्या हो जाता है, वो फौरी तौर पे पुलिस को भेजते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, उन पर मुकदमात दर्ज करते हैं। रीज़न क्या है? क्या पाकिस्तान ने अंदर खाने कुछ तय कर लिया है? क्या हमारी रियासत की पॉलिसी बदल गई है? ये बहुत अजीब चीज़ है, ये बहुत अजीब चीज़ है। और जो भी शख्स ये कर रहा है उसके ऊपर मुकदमात पे मुकदमात होते चले जा रहे हैं और उसका सामना करना पड़ रहा है लोगों को। अब जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, वो खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, और जो वो इसके बाद अनाउंस करेंगे वो किस तरह का अवामी सैलाब होगा और वो किस तरफ बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट किसी वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन जमात इस्लामी ने गज़ा के हवाले से सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा नाज़रीन, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ, और ये स्टेटमेंट बड़े ज़रूरी हैं। इनसे आपको हालात हाज़रा की समझ आ जाएगी कि जो लोग इंपॉर्टेंट हैं या सिस्टम को समझते हैं वो क्या कह रहे हैं। मोहम्मद मालिक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी इमरान खान की मकबूलियत का बोझ नहीं उठा सकते अब, और हकीकत भी यही है। इमरान खान जेल से बाहर आ गए तो उनको मुसीबत पड़ जाएगी, और मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि जिस वक्त इमरान खान जेल से बाहर पाँव रखेगा ये मुल्क इमरान खान का हो जाएगा। और प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये तजर्बा करके देख ले जिसको यकीन नहीं आ रहा। दानियाल अजीज़ ने कहा कि नवाज शरीफ मसाइल का हल नहीं है, नवाज शरीफ सिर्फ ये बता दे कि मुल्क में महंगाई की शरह क्या है, मैं मान जाऊंगा। इनको सिर्फ 4 ब्यूरोक्रेट्स के नाम आते हैं और इन्हीं के सर पर हुकूमत चलाते हैं बस। इन्हीं नवाज शरीफ साहब की कल तक ही उनके गुण गाते थे कि मेरा दिल जब धड़क रहा था तो उसमें से नवाज शरीफ की आवाज़ें आ रही थी। ये वही दानियाल अजीज़ है। लेकिन सियासत भी कैसी जालिम चीज़ है। शेख वकास अकरम ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया। अभी कुछ हमारे सहाफ़ी जो हैं वो भी ये बात करते हैं कि देखें, आज अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ या PTI के ख़िलाफ़ सख्ती हो रही है तो 2018 में PMLN के ख़िलाफ़ भी सख्ती हो रही थी, या उससे पहले 1-2 सालों में। तो नून लीग ने भी सख्ती बर्दाश्त की है तो PTI भी बर्दाश्त करे।
लेकिन वो इसकी इंटेंसिटी और इसके फ़र्क को नहीं बताते। तहरीक इंसाफ के एक आम कारकुन ने जो बर्दाश्त किया ना, वो PMLN की लीडरशिप भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। जिस लेवल की मार तहरीक इंसाफ को पड़ी है, नून लीग उसका अशरे अशीर यानी 10वें हिस्से का 10वां हिस्सा करे तो 1% बनता है। नून लीग को कभी इसकी 1% भी मार नहीं पड़ी जो तहरीक इंसाफ को पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद ये पार्टी खड़ी है। शेख वकास अकरम ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर PTI के दौर में कितने लोगों पर 50-50 FIR थी, एक भी नहीं होगा। बिलाल एजाज पर 52, अहमद चट्ठा पर 42 FIR है, 3 दर्जन तो मेरे ऊपर है, मैं जर्नलिस्ट हूं। क्या इतनी FIR PTI के दौर में जर्नलिस्टों के ऊपर हुई थी? हम जर्नलिस्टों के ऊपर ही सैकड़ों FIR या सबके ऊपर मिला लें अगर आप तो PTI के दौर में तो ऐसा नहीं हुआ था। फिर बाकी किसी MNA MPA हमारे ज़िले ही सुदूर यूनियन काउंसिल के रहनुमाओं पर दर्जनों FIR है एक एक बंदे के ऊपर। शेख वकास अकरम ने सिर्फ FIR का हवाला देकर बताया कि क्या PTI के दौर में ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, 180 सीटें इमरान खान ने जीती हैं। लोग कहते हैं इमरान खान आज़ादी दिलवाएगा, नवाज शरीफ बुरी तरह से हारा है। अपनी दोनों सीटें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ये सब भी हारे हैं। नहीं, लाहौर वाली एक सीट शहबाज शरीफ जीते। जो बात सही है वो करनी चाहिए। अब उन्होंने उसको एक खास तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मैनेज किया था, लेकिन उनको वोट वहां पे उन्होंने अपने पूरे कर लिए थे शहबाज शरीफ ने, चाहे बाहर से लाके पूरे किए थे। लाहौर की तमाम नशिस्तों में से सिर्फ एक सीट PMLN जीती है और वो शहबाज शरीफ वाली है, बाकी सारी PMLN हारी है। और ये मैं आपको सरकारी जो खुफिया डाटा है उसकी बुनियाद के ऊपर बता रहा हूँ, जो इनके पास मौजूद है और वो जानते हैं इस बात को। मुनीस सलाई ने एक निशानदेही की है मोहसिन नकवी के हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में बदअमनी है, बलूचिस्तान में खून रेजी है, सिंध में डाकू राज है, पंजाब में किसान सरापा एहतजाज है और खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। ये उन्होंने जिक्र नहीं किया लेकिन मैंने कर दिया है। और मोहसिन नकवी क्रिकेट के बहाने आयरलैंड की सैर कर रहा है। इससे ना सिर्फ मुल्की दाखिली हालात और ना क्रिकेट मामला संभल सकते हैं। यानी वज़ीर दाखिला हो या क्रिकेट का चेयरमैन हो, अब वो क्रिकेट मैचेज हैं वो उधर चले गए, यहाँ पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आपके सामने है। अनवारुल्लाह काकड़ ने एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा मेरी वजह से आटा सस्ता हो गया, ये कैसा स्कैंडल है। भाई आपकी सोच के ऊपर अब मैं क्या कहूँ, यानी फटे मुंह आपको इतना ही नहीं पता, आप इतना ही नहीं जानते, आपको निगरान वज़ीर आज़म बना किसने दिया काकड़ साहब? ओ भाई ये मसला ये नहीं था कि आटा सस्ता करना है, वो तो आप किसान को सब्सिडी देना अगर आपने आटा सस्ता करना है। जितना पैसा आपने ज़ाया कर दिया बाहर से गंदम मंगाने में और कमीशन खोरों को आपने पैसा खाने का मौका दिया, उतना पैसा या उससे आधा पैसा आप किसान को सब्सिडी देते, आटा इससे भी सस्ता हो जाता, किसान भी खुशहाल हो जाता, उसको भी उसकी कीमत मिल जाती और साथ में रोटी भी सस्ती हो जाती। तो ये तो कमाल हो जाता। आपने किया क्या है मैं आपको बताता हूं, आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि आप शायद इसके लिए अहल ही नहीं है कि इस मसले को आप समझें। आपने किया यह है कि पाकिस्तान के अंदर गंदम दस्तयाब थी, हमारे किसान ने उसको बेचना था, तो आपने बहुत सारा पैसा खर्च करके बाहर से गंदम मंगवा के यहां पे इकट्ठी कर दी, वो भी कीड़ों वाली मुबैना तौर पे। और अब हमारे किसान की गंदम पड़ी हुई है, उसको खरीद नहीं रहा, तो किसान का सारा पैसा ज़ाया भी हो गया और वो अगली फसल भी नहीं लगा पा रहा, उसकी गंदम कोई खरीद भी नहीं रहा, और अगर कोई खरीद रहा है तो कोड़ियों के भाव खरीद रहा है, यानी जो असल कीमत वो मांग रहा था उससे आधी कीमत में उस बेचारे को बेचनी पड़ रही है। तो एक तो आपने किसान को मार दिया, अब इससे आपने आटा तो सस्ता कर दिया, लेकिन कौम को कितने का पड़ा? एक तरफ किसान की कमर टूट गई जो पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, और दूसरी तरफ आपने क्या किया, कौम का बहुत सारा पैसा लगाया, बेशुमार पैसा लगाया और उस पैसे के जरिए से रोटी चंद रुपए सस्ती कर दी। ये कोई कामयाबी नहीं है, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। इसी पैसे का आधा हिस्सा अगर आप लगाते और किसान को सब्सिडी देते और गंदम की खरीदारी को सब्सिडाइज करते और फिर मार्केट के अंदर गंदम देते सस्ती करके, तो सारी चीजें सस्ती हो जाती। तो काकड़ साहब को मेरे ख्याल में पता नहीं किसने, कहां से इनको अक्ल आई है और किसने उठा के इनको वज़ीर आज़म लगा दिया, इतनी सी बात इनको नहीं पता। जमात इस्लामी ने तो ये भी कह दिया है कि इनको हिफाजती तहवील में ले ले, जिस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, 45 के बजाय 47 से हुकूमतें कायम की जा रही हैं, इनको तो काकड़ साहब को हिफाजती तहवील में लेना चाहिए जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ा रही, लेकिन ये बढ़नी चाहिए। अब ये बड़ी बड़ी ख्वाहिश है बड़े बड़ों की। बिलावल ने भी बात की है अदलिया के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए, जजेस की तैनाती कैसे होगी। साथ में राणा सनाउल्लाह साहब भी अब ये कह रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं, तो दाल में कुछ तो काला है। और चीफ जस्टिस की जो एक्सटेंशन वाला सारा मामला था उसके ऊपर जो है अतर मिनुल्लाह साहब ने और
जनाब मंसूर अली शाह साहब ने 2 सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने ओस डाल दी है। यानी अब वो इतने आराम से एक्सटेंशन ले नहीं पाएंगे, क्योंकि मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है वो अब खटाई में पड़ गया है। 2/3 अक्सरियत अब मौजूद नहीं है हुकूमत के पास, जिसकी बुनियाद पे वो कादी साहब को एक्सटेंशन दें। देखते हैं इसके लिए वो क्या बंदोबस्त करते हैं। नाज़रीन, एक बहुत अजीब स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब ने दिया है। आखिर में मैं आपके सामने वो स्टेटमेंट रख देता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में माशी इनकलाब ला सकते हैं। क्या वाकई आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं? पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है। हम सऊदी अरब की बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनकी बहुत तकरीम है, उनके हुक्मरानों की बहुत इज़्ज़त करते हैं और उनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं, बरादराना इस्लामी ताल्लुकात। लेकिन हमारी मईशत की बेहतरी में वो क़यादत क्यों करेंगे शहबाज शरीफ साहब? उनकी क़यादत में क्यों? यानी आप तो ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अगर कोई क्रिकेट टीम बने और सऊदी अरब की बने तो उनकी टीम का कैप्टन जो है वो हमारी क्रिकेट टीम का भी कैप्टन बन जाए। ये तो नहीं हो सकता। आप एक आज़ाद, खुद मुख्तार और अलग मुल्क है, लिहाजा हमारी क़यादत हमारे लोगों ने कर दी है पाकिस्तान के अंदर से। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की बड़ी गुलामाना किस्म की सोच है, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल ही गुलामों वाली सोच है। और वो कहते थे ना एक दौर में कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो एग्जैक्टली इनकी सोच वही है। फवाद चौधरी ने इसका बड़ा हसीन जवाब दिया है, मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं वीलॉग। उन्होंने कहा सऊदी अरब के लिए मोहब्बत और एहतराम है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब बात करें तो उन्हें ये एहसास रहना चाहिए कि वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बराजमान कर दिए गए हैं। ये सानिया है कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि पाकिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क के तुफ़ैल या तुफ़ैली के तौर पर चलेगा। शहबाज शरीफ के अल्फाज इंतहाई नामुनासिब हैं, इस पर उन्हें पाकिस्तान के अवाम से मादरत करनी चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।